हाय फ्रेंड्स, आज है 22 जून 2023 और आज हम बात करेंगे रेपो रेट और इन्फ्लेशन के रिश्ते की। पहले समझते हैं रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट को हम पॉलिसी रेट भी कहते हैं। वर्तमान में प्रेजेंटली द रेपो रेट इज एट 6.5%। दोस्तों ध्यान दें, रेपो रेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो देश का सेंट्रल बैंक है वो समय समय पर इस रेट को बढ़ाता या घटाता रहता है। अब हम समझेंगे कि ऐसा रिजर्व बैंक क्यों करता है। रेपो रेट यानी पॉलिसी रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिस पे आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश के सभी कमर्शियल बैंकों को इस ब्याज दर पे लोन देता है और बैंक ये पैसा लेकर आगे मार्केट में लोन के तौर पे बांटते हैं पब्लिक को, बिजनेसेस को। ये ध्यान देने वाली बात है कि ये पैसा आरबीआई बैंकों को उनकी ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अगेंस्ट देता है। तो अब ध्यान से समझें कि जब आरबीआई को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है तो वो रेपो रेट को बढ़ा देता है। इस पॉइंट को समझेंगे दोस्तों। इससे पहले ये समझ लें कि इन्फ्लेशन क्या होती है। इन्फ्लेशन उस रेट को कहा जाता है जिस रेट पे गुड्स जो मार्केट के हैं उसके प्राइसेस में जो वृद्धि हुई है बीते समय में। इन्फ्लेशन इज द रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मान लीजिए आपने कोई चीज मार्केट से खरीदी और आपको वो चीज अभी 10 रुपए की मिली, लेकिन पिछले साल वो चीज 9 रुपए की थी, तो इसका मतलब 1 रुपए की महंगाई से वो चीज बढ़ी है। इसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। ये 1 रुपया रेट उस चीज का क्यों बढ़ा है, उसके कई कारण हो सकते हैं। तो अब हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, पॉलिसी रेट यानी रेपो रेट। तो हम बात कर रहे थे कि देश का सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस रेट को क्यों घटाता या क्यों बढ़ाता या घटाता है। तो आरबीआई को जब महंगाई दर यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है, मान लीजिए इन्फ्लेशन दर बहुत हाई चल रहा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देगा। इस वजह से जो देश के बैंक हैं वो आरबीआई से अब कम पैसा बोरो करेंगे। इसका मतलब वो कम पैसा बोरो करेंगे और आगे मार्केट में भी वो कम पैसा लोन पर देंगे। तो रिजल्ट क्या रहेगा कि मार्केट में पैसा घट जाएगा। अब मार्केट में पैसा घट जाएगा तो मार्केट में चीजों की खरीदारी भी कम होगी। अब चीजों की खरीदारी कम होगी तो इसका मतलब है, इकोनॉमिक्स में से कहते हैं कि डिमांड घट गई। डिमांड घटने से क्या होता है दोस्तों कि इन्फ्लेशन रेट अपने आप अल्टीमेटली घट जाता है कुछ समय में। अब जानेंगे कि आरबीआई का इन्फ्लेशन गोल क्या है। जो आरबीआई का इन्फ्लेशन गोल है वो एक रेंज ब्रैकेट है 2 से 6%। यानी कि जो गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच बातचीत हुई उसमें ये डिसाइड हुआ कि इन्फ्लेशन रेट को आरबीआई ने 2% और 6% के बीच में रखने की पूरी कोशिश करनी है। दोस्तों आपको जानना चाहिए कि मार्च 2023 से पहले बीते कुछ समय में इन्फ्लेशन रेट 6.2% चल रहा था और ये बढ़ के 7% तक भी गया। अब इस वजह से आरबीआई की चिंता बढ़ी और आरबीआई ने पॉलिसी रेपो रेट को
बढ़ाना शुरू किया धीरे धीरे। तो प्रेजेंटली जो पॉलिसी रेट है, रेपो रेट है, वो 6.5% चल रहा है। 6.5% पॉलिसी रेपो रेट चलने की वजह से बैंकों ने भी आरबीआई से लोन कम लेना शुरू किया और लोन की दरें बढ़ गई। इस वजह से मार्केट में पैसा घटा और अब इन्हीं प्रयासों की वजह से इन्फ्लेशन, मई की इन्फ्लेशन का जो फोरकास्ट हुआ है मई 2023 4.7% हुआ है, यानी कि जो आरबीआई के टारगेट के में है। साल की शुरुआत में आरबीआई ने जो इस साल के लिए एक फोरकास्ट किया है इन्फ्लेशन का, जिसमें उनको लगता है कि अगर ग्लोबल सिनेरियो ठीक रहा और मार्केट सिनेरियो भी ठीक रहा तो इन्फ्लेशन दर को वो 5.1% तक रख पाएंगे। दोस्तों, हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इन्फ्लेशन हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है यानी महंगाई बढ़ रही है तो हमें रोज़मर्रा का सामान महंगा मिलेगा। तेल के दाम बढ़ जाएंगे, खाने की चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे, सब्जियों के दाम बढ़ जाएंगे, फ्रूट्स के दाम बढ़ जाएंगे। और जब ये चीज़ें बढ़ जाएंगी, इनके दाम बढ़ जाएंगे तो सर्विसेज भी बढ़ जाएंगी, सर्विसेज के दाम भी बढ़ जाएंगे। सर्विसेज जैसे स्कूल की फीस बढ़ जाएगी, ऑटो के किराए बढ़ जाएंगे, बस की टिकट के फेयर्स बढ़ जाएंगे, तो बिजली के बिल बढ़ जाएंगे पर यूनिट कॉस्ट। तो हमें समझना ये बहुत ज़रूरी है कि इन्फ्लेशन, महंगाई को नियंत्रण में रखना एक सरकार के लिए और देश के सेंट्रल बैंक के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा कई बार वर्ल्ड में देखा गया है कि जिन देशों में महंगाई ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, तो वहाँ पे सिविल वॉर जैसी परिस्थिति बन जाती है, क्योंकि महंगाई दर बढ़ने से जो उस देश की करेंसी होती है उसकी परचेजिंग पावर घट जाती है। यानी कि आप मान लीजिए कि अगर अभी प्याज 30 रुपए किलो चल रहा है और इन्फ्लेशन दर बढ़ता गया किसी भी कारण से, तो यही प्याज आपको 300 रुपए पर किलो भी मिल सकता है। तो इसलिए इन्फ्लेशन दर को एक उचित, एक टारगेट में रखना, एक ब्रैकेट में रखना, एक एवरेज पे रखना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगले वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक यू।